हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में और सैम्पल पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। बड़ा इम्पोर्टेंट भी है और मज़ेदार भी है। देखिए, कॉम्बिनेशन का ही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि अगर एक जैसे n रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, रेसिस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि एक जैसे हैं सब, ये R है तो ये R है और ऐसे ऐसे n लगे हुए हैं, ठीक है। एक जैसे रेसिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, और ये कितने हैं, n है, 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कितने भी हो सकते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मान लो RS आएगी, वो कुछ ना कुछ तो आएगी। क्लियर। और क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ। लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे कहीं भी सैम्पल पेपर में तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। और पैरेलल में जुड़े हुए हैं ऐसे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे अप टू n टाइम्स है, ये n टाइम्स। तो इनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी, RP, है ना। क्वेश्चन ये है कि RS और RP रेसिस्टेंस इन सीरीज और रेसिस्टेंस इन पैरेलल की रेशो क्या होगी। एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं क्या है। एक जैसे R रेसिस्टर्स या N रेसिस्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक जैसे हैं, तो अगर ये R है, R1 R2 इसलिए लिया क्योंकि एक जैसे हैं। ये R है तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, राइट। और इनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी, वो है RS। और एक जैसे अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा, ये भी R होगा। तो इनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टर क्या आ जाएगी, कुछ ना कुछ आएगी, वो मान ली RP। और जो ये आएगी, इनकी रेशो आपको बतानी है। तो पहला काम आपको पता लग चुका होगा कि करना क्या है। पहले आप ये पता करेंगे RS क्या होगा, फिर आप ये पता करेंगे RP क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जो क्वेश्चन पूछना चाहता था आप उसको वो आंसर दे दोगे। तो पहला काम करते हैं कि ये पता करते हैं कि RS क्या होगा। चलिए आइए मेरे साथ में। आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, अगर ये N ना हो करके 2 रेसिस्टर्स होते, ऐसे जुड़े होते आपस में, ये 2 होते, ये R है तो ये R, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RS कितना जाता, R प्लस R, 2R, ठीक है। देखो, अगर एक जैसे 2 जुड़े होते, अगर पहला R1 प्लस R2, ये R तो टोटल कितना आ जाएगा, 2R। और एक जैसे 3 जुड़े होंगे तो कितने आ जाएंगे, 3R। 4 जुड़े होंगे तो कितने आ जाएंगे, 4R। 5 होंगे तो 5R। और एक जैसे N होंगे तो कितने आ जाएंगे, NR। कितने आ जाएंगे, NR। बताओ आपके पास NR आ गया क्या, RS। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे ऐसे रजिस्टर अगर n टाइम्स जुड़े हुए हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, NR। गॉट इट। अब आ जाओ इस वाले कॉम्बिनेशन पर। अगर ये एक जैसे 2 जुड़े हुए हैं, ये कितना है, ये R है, ये कितना है, ये भी R है। n को छोड़ दीजिए, अभी 2 का देख लेते हैं क्या होगा। तो इनकी इक्विवेलेंस RP कितनी आ रही है, 1/R1 जो कि R है, प्लस 1/R2 जो भी R है, तो कितनी आ जाएगी, 2/R। यानी कि RP कितना आ जाएगा, RP आ जाएगा R/2। और अगर 3 होंगे तो सिमिलरली R/3। 4 होंगे तो कितना आ जाएगा, R/4। 5 होंगे तो कितना आ जाएगा, R/5। और ऐसे ऐसे कितने, N, तो कितना आ जाएगा, सही पकड़े हैं, R/N। अगर ऐसे ऐसे n जुड़े हुए हैं स्टूडेंट्स तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R/N। समझिए कैसे आई, व्हाट इट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, RS और RP की रेशो बतानी है। RS बताना जरा कितना आया, NR। RP बताना जरा कितना आया, R/N, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये n² R/R, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, RS/RP इक्वल टू n²/1। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, RS रेशो RP इक्वल टू n² रेशो 1। ये हमारा आंसर हमारे पास है।
था ना मज़ेदार क्वेश्चन। और ज़्यादातर आपको लगभग जब आप कंप्लीट तैयारी कर लोगे, जब सैम्पल पेपर सोल्व करना स्टार्ट करोगे, ये आपको क्वेश्चन बहुत मिल जाएगा। गॉट इट। ऐसी क्वेश्चंस को लिए बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, P और Q के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा है हमसे, राइट। अब P और Q में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि P और Q को सॉल्व करते चलेंगे सीक्वेंस से। तो आप इसको ऐसे कीजिए कि जैसे कि जिस पॉइंट के बीच में बोला जाए ना कि इस पॉइंट के बीच में निकालिए रेजिस्टेंस, तो आप उस वाली साइड से करंट की एंट्री करा दिया करो। क्या किया करो, करंट की एंट्री। तो P और Q के बीच में कहा ना, तो P से करंट की एंट्री करा दो, I करंट की करा दी। अब देखो उधर से भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी एक तरफ से करा लीजिए। अब देखो यहाँ से I करंट गया और ये जंक्शन आ गया यहाँ पर, तो ये I करंट डिवाइड होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बस इतनी सी बात बता दीजिए। होगा। देखो ये 10 करंट गया तो कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पे I1 चला गया और यहाँ पे कितना चला गया, I2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये I करंट गया I1 यहाँ से, इस वाले रेजिस्टर से भी I1 जाएगा, दूसरे तीसरे वाले रेजिस्टर से भी I1 जाएगा और वापस यहाँ पे आ जाएगा इस जंक्शन पे। यहाँ से कितना करंट जाएगा, I2, इधर से भी I2, इन तीनों में से पास होता हुआ I2 और I1 और I2 यहाँ पे आकर के मिल जाएंगे। और जैसे कि I1 और I2 मिलेंगे, वापस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, I करंट। यही तो होता है P और Q के बीच में निकालने का मतलब। और आपको एक फार्मूला दिया था कि अगर एक ही माला के मोती हों सभी, सबके जिन के अंदर एक जैसा करंट गया वो सब सीरीज के अंदर है, और जिनके अंदर अलग अलग गया वो सब पैरेलल के अंदर है। तो एक एक कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाइज। देखो आप मुझे एक चीज़ देख के बताइए स्टूडेंट्स, ये तीनों रेसिस्टर्स हैं, ये इनके अंदर एक ही करंट गया क्या, यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ देख लो बस आप, ये चीज़ समझ आ गई। यहाँ तक एक ही करंट गया क्या, इन तीनों के अंदर 1 2 3 एक ही गया ना। तो ये तीनों किसके अंदर हुए, सीरीज के अंदर। और इन तीनों की जगह एक आ जाएगा, इक्विवेलेंट का मतलब ये तो होता है उनकी जगह कोई एक। तो कैसे आएगा, तो मान लो इनका नामकरण कर देते हैं। कैसे सोल्व करने का भी मैं तरीका बता देता हूँ आपको, एग्जाम में कैसे करने हैं। तो पहले वाले रेसिस्टर का नाम R1, R2, इसका नाम रख दो R3, इसका नाम रख दीजिए R4, इसका नाम रख दीजिए R5 और ये रख दीजिए R6। 6 रेसिस्टर लगे हुए हेक्सागन की शेप में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये जो R1 है, तो यहाँ पे लाइन लिख देंगे हियर R1, R2 और R3 आर इन सीरीज, राइट। ये सीरीज के अंदर है। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितनी होगी, मान लेते हैं R डैश होगी, राइट। इन तीनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा, R डैश। अब क्योंकि ये तीनों किसमें, सीरीज में, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो वी कैन से दैट R डैश विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे तो आएगा स्टूडेंट्स। R1 कितना है 1, R2 कितना है 2, ये कितना है 1, ये कितना आ जाएगा 3 ओम। तो यानी कि आपके पास में R डैश कितना आ गया, 3 ओम आ गया। SI यूनिट लिखना मत भूला कीजिए। बताओ इतनी बात समझ में आई। पहले जो बड़े बड़े सर्किट हैं उनको छोटा कर लेते हैं। अब इधर आ जाओ जरा नीचे वाली कंडीशन पर। इन तीनों के अंदर एक जैसा करंट गया है ना, तो सर इस P पॉइंट से ऊपर अपर हाफ में एक जैसा गया और लोअर हाफ के अंदर एक जैसा गया। तो ऊपर वाला रेसिस्टर ये तीनों की जगह क्या आ जाएगा, R डैश, और नीचे क्या आएगा ना, एंड। यहाँ पे भी देख लीजिए आप क्या बोलते हैं इसको, R4 क्लियरली, R4, R5 एंड R6 आर ऑल्सो इन सीरीज। बताना पड़ता है ना कौन से सीरीज में कौन से पैरेलल में। तो देयरफॉर इनकी इक्विवेलेंट यहाँ पे मेंशन कर देना कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या ले रहे हो, R डबल डैश ले लीजिए। देखो लेने के लिए R7 R8 भी ले सकते थे, तो हमको पता लग जाएगा ये इक्विवेलेंट वाले हैं, इसको इसलिए मैं डैश और डबल डैश से ले रहा हूँ। आप अगर चाहो तो इसको R यहाँ पे 6 था ना लास्ट वाला, तो इसको R7 भी ले सकते हैं। आपने मेंशन तो कर दिया ना, फिर मेंशन करना पड़ेगा आप किसके इक्विवेलेंट को क्या मान रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा R डबल डैश। तो यहाँ से स्टूडेंट्स तेरा देखना R डबल डैश कितना आएगा, R डबल डैश यहाँ से आएगा R4 प्लस R5 प्लस R6, क्योंकि सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया ना। तो इसको भी सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 3 ओम। तो आपके पास R डबल डैश भी वापस कितना आ गया 3 ओम। सर्किट को छोटा करने की बात की थी ना मैंने, तो देखो इसी सर्किट को छोटा कर देंगे। कैसे, जहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, और जहाँ पे चेंज हुआ वहाँ पे चेंज कर देंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ से करंट आई जा रहा था,
देखो बच्चों क्या हुआ, इन तीनों की जगह एक आ गया, आया तो यहीं पे ही, देख के बताना, इन तीनों की जगह आया तो यहीं पे ही, और नीचे भी इन तीनों की जगह एक आ गया, आया तो यहीं पे ही, है ना। देख लो, इन तीनों की जगह एक आया, कहीं चला थोड़ी ना गया, आया ना, यहाँ पे आएगा, है ना। और नीचे इन तीनों की जगह एक आ गया, आया तो यहीं ना। अच्छा, यहाँ पे तो स्थिति सेम रही, इसको तो कोई भी बता देगा। अब ये किस में, पैरेलल में। यहाँ पे क्या आया था इन तीनों की जगह, आर डैश, इसका नाम है आर डैश, जो कि 3 ओम बना था आपके हिसाब से। इस वाले का, नीचे वाले का नाम क्या था, आर डबल डैश, जो भी 3 ओम बना था आपके हिसाब से। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है ना बात? अब जरा ध्यान से देखिए, फाइनल सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। नाउ आर डैश एंड आर डबल डैश आर इन पैरेलल। ये किस में है, पैरेलल में है ना। अब क्योंकि ये पैरेलल में, तो यहाँ किसका फॉर्मूला लगा जाएगा, पैरेलल का। फाइनल मैंने आपको बताया था कल भी कि फाइनल आंसर को आर से ले लेते हैं, तो 1/r इक्वल टू कितना होगा, 1/r इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। भाई R1 R2 लिख सकते हैं ना, R1 का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, R डैश, 2 का काम कौन कर रहा है, R डबल डैश। अब इनकी वैल्यू पुटअप करा दीजिए, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3। इसको सोल्व करके कितना आ जाएगा, ये 2/3, तो r कितना आ जाएगा, 3/2। देखो आप इसको यहीं पे छोड़ाते हो एग्जाम में, ये 1/r है, आपको r निकालना है, इन्वर्स भी करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 ओम। तो इस पूरे नेटवर्क की जगह अगर आपको इतना करंट चाहिए तो आप और कुछ नहीं है, सिर्फ एक 1.5 ओम का रेसिस्टर लगा दीजिए, आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना ये वाला कि इक्विवेलेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। कोशिश करूंगा कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।